Okay, students, again I'm here. So I hope you are preparing for your exams. So this is your problems on semiconductor part, right? तो क्वेश्चन बैंक का यूज करते रहिएगा, मैक्स मार्क्स उसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डाली है हमने, ठीक है बेटा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेटेज है इसका, स्कोर भी काफ़ी अच्छा आता है इसको अगर अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे. तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड ही हमने पहला क्वेश्चन इसमें है. तो देखते हैं कैसे क्या करना है इसके अंदर. पहला सबसे पहले क्वेश्चन, पहला जो असर्शन इसमें दिया हुआ है जरा समझिएगा क्या बोलता है ये. अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल. क्या ये कहना सही है? बिल्कुल सही है सर. पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या एक पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, राइट. जब हम डोपिंग करते हैं किसकी, एल्यूमिनियम की, किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर. वाई द सिलिकॉन इज यूज्ड? क्योंकि सर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इसकी अवेलेबिलिटी है, ज्यादा लैब्स अवेलेबल हैं इन ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन कंप्लीट वर्ल्ड. तो यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. क्या ये एक अनचार्ज क्रिस्टल है? क्या ये एक अनचार्ज क्रिस्टल है? ऐसा नहीं हो सकता, राइट. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या अनचार्ज है? तो समझने की कोशिश कीजिए. जो इसने अनचार्ज कहा, राइट, जो इसने अनचार्ज कहा इसके बारे में एक बार हम सोच लेते हैं. अनचार्ज का मतलब क्या पी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता? क्या इससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये असर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है, असर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है. तो मैं आपको यहां पर बताता हूं. और ये बोलता है कि पॉजिटिव इसलिए होता है कि अनचार्ज है. नो, गलत. सिंपल सी इसका करेक्ट होगा. रीजन क्या? असर्शन तो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही, सोचना ही नहीं है. लेकिन जो रीजन इसने दिया कि भाई पॉजिटिव होता है, इस वजह से होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. कि चार्ज ना होना और चार्ज पॉजिटिव होना बहुत अंतर है. अगर किसी बॉडी के पास, मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज हैं, राइट, एक के पास पॉजिटिव है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों को आपस में रिकंबाइन कर देता हूं तो नेट चार्ज जो हो जाएगा मेरे पास, जो नेट चार्ज होगा वो नो डाउट मेरे पास प्लस और माइनस जुड़कर मेरे पास ओवरऑल जीरो हो जाएगा. प्लस और माइनस मेरे पास जुड़कर सीधी बात है जीरो हो जाएगा. तो मैं इसे ये नहीं कह सकता कि ये न्यूट्रल है तो इसके बाद नो चार्ज. अगर मैंने ये कह दिया तो नो चार्ज, ये मेरा गलत स्टेटमेंट होगा. मुझे ये कहना चाहिए कि न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल होने में चार्ज होगा, नो चार्ज होने में चार्ज ही नहीं होगा. ये जो इन्होंने रीजन मेंशन किया है 100% गलत है. नेक्स्ट क्या कहते हैं? व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ एन एसी इनपुट, राइट, what will be the output frequency of an AC input signal of frequency 60 hertz, right, is rectified by the full wave rectifier. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमने आपसे ये कहा था हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी को आप कंसीडर नहीं करना. हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी दैट विल बी द लेस, राइट. तो चेक कर सकते हैं आप लोग, फुल में कोई इफेक्ट नहीं होगा. आप इसका डबल करने की कोशिश ना करें, डबल करने की कोशिश ना करें. सो व्हाट एवर द फ्रीक्वेंसी दैट हैज बीन मेंशन्ड, तो 60 हर्ट्ज ही होगा. कैसे होगा समझ लीजिए. आई टोल्ड यू, राइट, ये मेरे पास एक एसी साइकिल है, राइट. मैंने यहां पर एक एसी साइकिल मेंशन किया हुआ है और यहां पर मेरे पास इसकी आउटपुट साइकिल है. तो मेरे पास एक इनपुट वेवफॉर्म है और ये मेरे पास आउटपुट वेवफॉर्म है, राइट. तो मेरे पास इनपुट करंट हो गया, राइट, इनपुट करंट, और ये है मेरे पास आउटपुट करंट. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं रेक्टिफाइड वेवफॉर्म बनाऊंगा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है सर? ये मेंशन्ड द फुल वेव रेक्टिफिकेशन बिकॉज ये पूरी साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है. इट कैन रेक्टिफाई द कंप्लीट साइकिल. पॉजिटिव को भी रेक्टिफाई करेगा, नेगेटिव को भी रेक्टिफाई करेगा, सभी को रेक्टिफाई करेगा. और इसके अंदर दो डायोड यूज होते हैं. तो यहां पर इसने क्या करा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रेक्टिफाई करा. तो फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी क्वाइट सेम, दोनों साइकिल के दौरान ही ये काम कर रहा था. तो याद रखें फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी हाफ डबल नहीं होता, सेम. नाउ द नेक्स्ट क्या बोलता है? ये अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो एक फिगर भी दे दिया तुम्हें और आजकल एग्जाम में, राइट, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का काफी जो है वेटेज रखा जाता है. क्या कहता है ये? अ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर सेंसर, राइट, एक टेम्परेचर सेंसर बनाया जो सेमीकंडक्टर के थ्रू बना हुआ है. अच्छी बात है, बनाइए. इज एन आईसी, राइट, दैट कंबाइंस अ टेम्परेचर, द सेंसिंग एलिमेंट विद द सिग्नल कंडीशनिंग आउटपुट.
and other types of the circuitry on one chip. It rules on the charge of voltage across a PN junction, essentially a silicon diode in response to a temperature change to determine the ambient temperature. Right? क्या कहता है, ये केस स्टडी दिया हुआ है, इन्होंने एक केस स्टडी दिया और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई चलिए ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो ऐसा होता है, राइट? तो ये तो ने केस स्टडी दिया, इसमें ज्यादा अच्छी तो इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन अब सेमीकंडक्टर के बारे में जो भी हमने पढ़ा है वो हमें पूरा रिकॉल करना पड़ेगा, राइट? यू विल हैव टू जस्ट एक्टिवेट योर न्यूरॉन्स रिलेटेड विद द सेमीकंडक्टर। चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इससे क्या कहता है, फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, ये कहता है ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर मैं क्या करता हूं, मेरे पास सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप और एन टाइप, राइट? पता है ना आपको बनाए कैसे जाते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं? हम इनको बनाते कैसे हैं भाई, सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम डाल दीजिए, 13 ग्रुप एलिमेंट डाल दीजिए, राइट? बेरियम एल्यूमिनियम डाल दीजिए, इंडियम डाल दीजिए, राइट? लाइक दैट। तो यहां पर अगर मैं सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम डाल देता हूं, डोप कर देता हूं, तो फास्फोरस, राइट? सॉरी पी टाइप बन जाता है, और सिलिकॉन के अंदर अगर मैं फास्फोरस मैंने ये डाल दिया, राइट? तो मेरा 15 ग्रुप एलिमेंट तो मेरा N बन गया। यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको मैं बोल देता हूं होल्स, और इसको मैं बोल देता हूं यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनता है। कोई नई बात नहीं करी, बस हमने पॉइंट को रिकॉल कर लिया, ठीक है सर? क्या कहते हैं अब हीटिंग इफेक्ट, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं, देख लीजिएगा एक बार बेटा, अगर कंडक्टर की बात करूं और फिर अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो टर्म 1 में है, और टर्म 1 में हम आपसे मीट नहीं कर पाए। तो यहां पर मैं एक पॉइंट रिकॉल करा देता हूं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टर का मतलब मेटेलिक कंडक्टर हो सकता है, या फिर मेरे पास कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर इस तरह से हो सकता है, एंड यू नो दैट सिल्वर इज द बेस्ट, राइट? चलो, तो अगर मैं मेटेलिक की बात करता हूं, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की बात करता हूं, मेटेलिक कंडक्टर, यू नो दैट अगर मैंने इनका बात किया और बेटा टेम्परेचर को मैंने बढ़ाने की कोशिश कर दी, तो आप लोग याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ते ही इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ते ही रेजिस्टेंस विल गेट इंक्रीज। अरे सर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो करंट पे इफेक्ट क्या होगा, करंट मेरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये तो इफेक्ट है मेरे पास टेम्परेचर का ऑन दी कंडक्टर्स, राइट? सिमिलरली हम यहां सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर को अगर मैं देखूंगा तो सेमीकंडक्टर में मुझे क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ये रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा एक पॉइंट आपको मैं और बता देता हूं यहां पर, कि अगर हम यहां पर, ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की अगर बात करें, जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड्स करती है, राइट? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बेस्ड, राइट? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहीं पर मेंशन कर देता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कंडक्टर्स के लिए वाला ग्राफ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार ये ग्राफ सिंपली ऐसे ही बनकर आया और आपसे पूछा गया बताइए किसका है, तो ये क्वेश्चन आपको इधर उधर कहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी, सेमीकंडक्टर में अगर बात करें तो क्या होगा, हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाने की मिस्टेक की तो बेटा जी यहां पर क्या होता है, यहां पर एक दो चार्ज कैरियर से इफेक्ट नहीं होता, यहां पर एकदम से बड़ी तेजी से वेरिएशंस होते हैं, यहां पर बड़ी तेजी से एकदम वेरिएशंस होंगे, और वेरिएशन कुछ किस तरीके के होंगे वो समझिएगा आप लोग जरा। क्या होंगे, यहां पर बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्रिएटेड। बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स विल गेट फॉर्म। कहां पर, सेमीकंडक्टर्स में, और जिसकी वजह से हम आपसे बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन एंड ऑल दैट, ये सब चीजें होती हैं, जो टनलिंग वगैरह होती है, राइट? तो यहां पर इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देयर कंसंट्रेशन यूज्ड टू गेट इंक्रीज अ लॉट। ओके सर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, राइट, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो नो डाउट, तो यहां पर चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, और चार्ज कैरियर बढ़ेंगे
तो इसका मतलब करंट का भी क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है, यहां करंट बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है, राइट। यहां पर करंट मेरा बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाती है, और कंडक्टिविटी मेरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इन वाले भैया में क्या होता है, जो मेरे पास कंडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। तो अगर मैं इसे ग्राफ डिनोट करूं, तो मैं अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में बनाऊंगा तो ये कुछ गिर जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी से क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जबकि कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर आ जाते हैं, तो मैंने पूरा पैकेज आपको यहां समझा दिया। अब आप आंसर देने के लिए रेडी हैं। हीट करा रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। तो इसकी तो बात नहीं करना, इसकी बात नहीं करना, केवल बात किसकी करनी है मुझे, सेमीकंडक्टर की। तो बेटा अगर सेमीकंडक्टर की बात करूंगा, अगर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूंगा तो कर लीजिए, चलो सेमीकंडक्टर की बात। तो सेमीकंडक्टर की अगर बात करूंगा तो बेटा टेम्परेचर को क्या कर रहा है, हीटिंग। हीटिंग का मतलब कुल मिलाकर बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टिविटी क्या कर दो, कम कर दो। कंडक्टिविटी क्या करो, बढ़ा दो। करंट का अमाउंट क्या कर दो, बढ़ा दो। क्या क्या पूछ रहा है, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज, राइट। इसमें जो इसने बोला फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज, ये नहीं हो सकता, ये इससे रिलेट ही नहीं करता। तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का, अच्छा हाँ, अगर ये सेमीकंडक्टर ना होकर केवल अगर कंडक्टर की बात करता, अब मैं इसे हटा देता हूं, सेमी हटा देता हूं, कंडक्टर लगा देता हूं, टर्म 1 का क्वेश्चन हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और वहां पर अगर हम आपसे पूछ लेंगे व्हाट द इफेक्ट विल देन, तो बेटा हीट करा है, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाते रेजिस्टिविटी विल गेट इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, देन यू विल मार्क दिस वन। फिलहाल ये वाला करेक्ट, यहां पर सेमी अवेलेबल है, सेमी अवेलेबल है, करेक्ट आंसर विल बी द डिक्रीज, राइट। नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट वन। या उसी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइस, या सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मटेरियल बनाइए, बताइए तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसने, जर्मेनियम, कॉपर, सिलिकॉन एंड, या एक ऑप्शन इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर जर्मेनियम, सिलिकॉन, या फिर इसको लिख लीजिए गैलियम आर्सेनाइड, राइट। दिस इज नॉट दैट, राइट। 2 सेमीकंडक्टर हैं और 2 कंडक्टर हैं। तो पूछा क्या, सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट डिवाइस अगर कहीं आ जाती है तो याद रखना सेमीकंडक्टर के फॉर्म में बात होगी, सेमीकंडक्टर के बारे में बात होगी। अगर कहीं पे सॉलिड स्टेट डिवाइस आ जाती हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस अगर आती हैं तो याद रखना सेमीकंडक्टर के बारे में बात होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर अब इन्होंने जो ये कहा कि जी कॉपर होगा, हो नहीं सकता, कंडक्टर है, राइट। दूसरी बात इन्होंने ये कहा गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब हो सकता। मैंने आपको ये बताया हम सबसे ज्यादा जर्मेनियम यूज करते हैं या फिर ये सब यूज करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड तो कंपाउंड होता है, गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, राइट। इट्स अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है तो ये तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले तो वो तो बेसिक पूछ रहा है ना, कॉमनली यूज्ड, जिनके अंदर यूज ही होगा। तो पहली बात तो ये इस वाले कंपाउंड को तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे पास पहले बेसिक अवेलेबल है, जो उसका प्री मैच्योर अवेलेबल है, पहले तो वही तो बताना है। ये तो इससे आउट ही हो गए भाई, ये तो इसने कंपाउंड दे दिया, तो कंपाउंड तो नहीं बनाना, पहले अरे नॉर्मल तो बता दो तभी तो कंपाउंड होगा, तो कंपाउंड तो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं, राइट। ठीक है जी। तो बात रही अब 2 की, या तो सिलिकॉन है जर्मेनियम। व्हेन आई वाज जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट थ्रू द वीडियो लेक्चर फॉर द डायोड, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बच्चा हमने जर्मेनियम जीई, राइट। तो हमने जर्मेनियम डिस्कस किया था, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट जर्मेनियम, और सिलिकॉन भी डिस्कस किया था, राइट। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही मैंने डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वी आर यूजिंग द सिलिकॉन। सबसे पहला पॉइंट है लैब्स, दूसरा है मतलब हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इवन इन इंडिया ऑल्सो, जैसे बैंगलोर को जैसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है, रीजन बिंग जो सबसे ज्यादा काम होता है वहां पर सिलिकॉन के ऊपर काम होता है, सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बेस्ड वर्क होता है, वो कहां पर होता है, दैट इन बैंगलोर। रिसर्च वर्क जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है इसका है अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, राइट, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और टेम्परेचर बियरेबिलिटी,
right? These are the many more reasons. So silicon is the best, right? अच्छा, जर्मेनियम भी यूज कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो बेटा मैं जर्मेनियम को भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं जनरली यूज नहीं करूंगा। मैं यूज किसको करूंगा? सिलिकॉन को करूंगा। अगर मान लीजिए नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं जर्मेनियम को यूज कर सकता हूं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा मोस्टली, है ना, ये मोस्ट वर्ड आ गया, मोस्ट कॉमनली है, तो बेटा वो कौन सा आएगा? मेरे पास केवल सिलिकॉन ही आएगा। एटॉमिक नंबर यू नो दैट इसका 14 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं आप लोग केमिस्ट्री, यू नो दैट सिलिकॉन है तो 14 है, तो 2 8 4। यहां पर पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट में 8 होंगे, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। सबसे आउटर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने सिलिकॉन बना दिया, मैंने डोप करके, तब इसमें पी टाइप और एन टाइप डिजाइन किया गया था, राइट? तो इजी है बच्चा। नेक्स्ट क्या कहते हैं? एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज, देखो सिलिकॉन के बारे में क्वेश्चन पूछा और मैंने आपसे कहा था कि सिलिकॉन के लिए ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट, व्हाटएवर द पॉइंट दैट आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है? एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज आ। सिलिकॉन कैसे काम करता है? इसका सीधा आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। इंसुलेटर, अगर सिलिकॉन को मैं 0 पर यूज करूंगा, भाई सिंपल सा लॉजिक है, ये जो सिलिकॉन है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो इसकी रेजिस्टिविटी गिरने लगती है, कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, जो करंट का अमाउंट होता है बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इसका? कम हो जाता है। ये सारे स्टेप्स है, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर दैट, यू कैन जस्ट हैव इट, राइट? अब जरा समझिएगा, अगर मैं ये कहता हूं सिलिकॉन में अगर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, सिलिकॉन में अगर ये सब वेरिएशंस आते हैं, तो इन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट जीरो। अरे भाई टेम्परेचर गिरा रहे हो ना, तो गिरा दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? गिराइए आप टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी को बढ़ा दीजिए, कंडक्टिविटी को गिरा दीजिए, करंट को कम कर दीजिए, रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है? इंसुलेटर। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है? इंसुलेटर। आंसर आपके सामने, दिमाग लगाना नहीं, एक पॉइंट बस मुझे याद था, वो क्या था? अभी जो मैंने डिस्कस किया इन द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस बिफोर, आई जस्ट टोल्ड यू, राइट? कि टेम्परेचर जो है मेरे पास, टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टर पर क्या होता है और टेम्परेचर का इफेक्ट सेमी कंडक्टर पर क्या होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा किसके केस में? सेमीकंडक्टर केस में, तो रेजिस्टिविटी इनकी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और टेम्परेचर के ही केस में, और टेम्परेचर के केस में अगर बात करूं तो इसका जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी गिर जाती है, रेजिस्टेंस मेरा बढ़ने लगता है। as simple as that, right? It's very very easy, you can go through with this। तो बच्चे इंसुलेटर क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? बच्चे इसको पढ़ के छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो है यहां पर? लेट एन एच, यानी इट इज अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स, राइट? पॉजिटिव चार्ज। एन ई इज द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वेरी नाइस। Be the number of the holes and the conduction electrons in an extrinsic semiconductor, guys। तो क्या बोलता है? then अगर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, चिल्ला चिल्ला के आंसर साफ पता चल रहा है बेटा जी। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात कर देता, अगर मैं इंट्रिंसिक की बात कर देता, तो आपको पता है जितनी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है उतनी ही किसकी होती है? किसकी होती है? होल्स की होती है बेटा। तो एन इज इक्वल टू एन एच। क्यों? मैं कुछ उसमें अभी डोप करता ही नहीं, मैंने डोपिंग की नहीं, इंप्योरिटी उसमें डाली नहीं, एल्यूमिनियम मैंने डाला नहीं, फॉस्फोरस मैंने डाला नहीं, तो क्या हुआ सर? जो इंट्रिंसिक था, प्योर था, बिल्कुल प्री सिचुएशन में था। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो एन आई स्क्वायर एन इंटू एन एच होगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो इंट्रिंसिक के लिए हो गया, और ये दोनों कंसंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है। ये हुए इंट्रिंसिक का पार्ट। अब देख लीजिए एक्सट्रिंसिक में क्या करेंगे। वैसे आपको आंसर पता चल गया होगा अब तक। एक्सट्रिंसिक, यही पॉइंट मैंने आपको सिखाया, क्वेश्चन करने का तरीका समझना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बचा एन आई, जो इंट्रिंसिक होगा वो भी एन इंटू एन एच के बराबर होगा, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट होगा। लेकिन मैं ये पॉइंट नहीं लिख सकता क्योंकि जो Ne होगा और जो NH होगा दोनों की कंसंट्रेशन में या तो एक ज्यादा होगा या
दूसरा ज्यादा होगा। तो बेटा अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो बेटा NH शुड बी ग्रेटर देन Ni। अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो NH शुड बी ग्रेटर देन Ni, और एन टाइप की बात करते हैं तो Ne शुड बी ग्रेटर देन NH। तो यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? होल से, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल से, यहां पर होल ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये पॉइंट मुझे पता चल गया, ठीक है। ये देखिए कोई नई बात आपने सर हमें नहीं बताई, बस हमने रिकॉल किया, तो साफ साफ है अगर ये ज्यादा है तो ये तो पी से पी साइड के लिए हो गया, एन साइड के लिए हो गया। पी और एन क्या है? दोनों के दोनों एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा है, तो पी में होल ज्यादा होते हैं और ये ज्यादा होते हैं, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? एक्सट्रिंसिक की, एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा है। तो अगर मैं ये देखूंगा होल्स कंसंट्रेशन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, राइट, इलेक्ट्रॉन की कम, तो ये तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है ना, ये माइनॉरिटी के लिए भी हो सकता है या फिर ये मेजॉरिटी के लिए भी हो सकता है। तो इसके ऑप्शन दो बन सकते थे, या ग्रेटर या लेसर, तो इसमें तो डाउट है, इसलिए नहीं होगा। देयर इज अ डाउट इन दैट, देयर इज डाउट इन दैट। अब दोनों अगर बराबर होगा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सर जी ये तो इंट्रिंसिक बन जाएगा, इंट्रिंसिक बन जाएगा, मैंने भी लिखा हुआ भी यहाँ पे, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, इसको तो छेड़ भी मत देना आप, डोंट टच इट, ये तो गड़बड़ है, गलत। नेक्स्ट, NH लेस देन Ni, मैंने क्या कहा? डाउट था, वो डाउट उसने रिपीट कर दिया, एक बार ग्रेटर एक बार लेसर, दोनों भैया एक जैसे हैं, दोनों भैया ये एक जैसे हैं, और ये हमारे क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, दोनों ही गलत है, दिस इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट लास्ट, क्या कंसेंट्रेशन सेम हो सकती है? आप मेंशन ओवर देयर, दोनों में से किसी भी कंसेंट्रेशन बराबर नहीं हो सकती, वो इंट्रिंसिक में होता है। डोपिंग करते ही किसी भी कंसेंट्रेशन बराबर नहीं होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी। सो दिस, अगर मैं आपसे बोलता हूं एक से ज्यादा ऑप्शन आप इसके अंदर मेंशन करें, ऊपर के दो भी, पहला और तीसरा भी मिक्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे डी इज द करेक्ट आंसर, डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, राइट। सो ऑल द रीजन आई मेंशनड यू, राइट। नेक्स्ट हियर, अब टेम्परेचर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हमने, तो मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, जिससे आपको थोड़ा टेम्परेचर का पॉइंट भी याद रहे कि भाई टेम्परेचर भी कुछ होता है सेमीकंडक्टर्स के में, काफी बार टेम्परेचर यहां डिस्कस कर चुके हैं गाइस। सो द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बहुत बढ़िया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n इन अ सेमीकंडक्टर, चलिए, एंड टेम्परेचर है T, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो नहीं सकता, राइट, ये नहीं होता। एक्चुअली लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो रिलेशन होगा वो ये होगा, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर है वो है n की पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, राइट। तो √2 और एक t, तो अगर इसको मेंशन भी करता हूं मैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सर इसमें ये भी आ रहा है तो ये वाला मेंशन कर देते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या ना करें, राइट। तो ज्यादातर ऑप्शंस में देखता हूं ये बच्चा सही कर देता है, राइट, लेकिन गलत है, डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन, राइट, नीट में पूछा जा चुका है, याद रखे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, अभी मैंने कहा ना कि सेमीकंडक्टर पे अगर टेम्परेचर पे बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टिविटी विल गेट डिक्रीज, कंडक्टिविटी विल गेट इंक्रीज, रेजिस्टेंस घट जाएगा, दिस एंड दैट, राइट। तो यहां पर कुछ एलॉयज भी होते हैं, राइट, यहां पर कुछ एलॉयज भी होते हैं। तो एलॉयज में करते क्या है, एक से ज्यादा, ठीक, हम लोग सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर, एक से ज्यादा मेटेलिक कंडक्टर्स को हम लोग मिलाकर क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं। और सबसे ज्यादा आपकी लैब में यूज किया जाने वाला मैग्नेनिन और कौन सा होता है, दैट इज नाइक्रोम, राइट, मैग्नेनिन और नाइक्रोम होता है, मोस्टली यूज किए जाते हैं, और उसमें भी सबसे अच्छा जो माना जाता है, हाईली रेजिस्टिव होता है, दैट इज द नाइक्रोम। मैग्नेनिन की थोड़ी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा मानी जाती है, क्यों, उनके अंदर कॉपर मिला दिया जाता है, राइट। तो याद रखें, आयरन, कॉपर, नाइक्रोम, मैग्नीज, ये सब उसके अंदर होता है, राइट, तो याद रखें। तो टेम्परेचर के इफेक्ट हो गए, तो टेम्परेचर के इफेक्ट सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, एक क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा 100%। नेक्स्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है, दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रेटर, क्या बोल रहा है, व्हाई, ऐसा क्यों है, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर इवन व्हेन द बोथ ऑफ दीज हैव द सेम लेवल ऑफ द डोपिंग। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। रीजन क्या है, एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। करेक्ट आंसर इज दिस, कि भैया कि अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के ऊपर, सर रीजन क्या लिखेंगे आप लोग, मोबिलिटी,
अपने मोबाइल से याद कर सकते हो मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू मूव। मूव का मतलब मूव। हमने क्या करा, मोबिलिटी वर्ड से रिलेटेड है तो आप लोग जनरली याद रखें जो मेरे पास मोबिलिटी होती है, एक्चुअली मोबिलिटी को मैं म्यू से डिनोट करता हूं। मोबिलिटी ऑलवेज मेंशन विद द राइट दिस वन। तो मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो काफी ज्यादा होती है किससे? होल से। 2 गुना हो सकती है, 4 गुना हो सकती है, 6 गुना हो सकती है, 7 गुना हो सकती है, राइट। तो यहां पर आप लोग याद रखें कम से कम 2-3 टाइम्स तो होगी, कम से कम 2-3 टाइम्स होगा। अब मोबिलिटी है क्या? मान लीजिए एक जगह मैंने इलेक्ट्रॉन्स का है ना इकट्ठा किया हुआ है, एक जगह होल से, जो कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरा एक तरीका है बस आप लोगों को समझाने का, इसको याद रखें। मैंने क्या करा, दोनों को पोटेंशियल दिया, एक बैटरी अप्लाई कर दी 4 वोल्ट या 6 वोल्ट, जो भी मैंने 2-3 वोल्ट वॉट एवर इट इज देयर, द सेम पोटेंशियल आई हैव अप्लाइड। इसको वी पोटेंशियल दे दिया गाइस, और इसको भी मैंने वी पोटेंशियल दे दिया, ठीक है सर। अब दोनों को जब मैंने सेम पोटेंशियल दे दिया, दोनों को जब सेम पोटेंशियल दे दिया, आगे देखते हैं क्या होता है। तो हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो मैं आपको बता दूं जैसे ही वोल्टेज मिलेगी ये एकदम से भागना शुरू कर देगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी, मैंने इसको मान लीजिए बेटा 1 वोल्ट अप्लाई करा, 1 वोल्ट इसको दिया, इसको भी 1 वोल्ट दिया, दोनों को 1 वोल्ट दिया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें जो मोशन होगा बहुत फास्ट होगा कंपैरेटिव टू दीज होल्स और द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर बहुत तेज फास्ट मोशन होने की वजह से, राइट, बहुत तेज फास्ट मोशन होने की वजह से यहां पर, राइट, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला है, वी हैव टॉट दैट, क्या सर, इट इज अबाउट द मोबिलिटी, क्या है, इट इज नथिंग पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट आई मेंशन्ड, मैं क्लियर कर देता हूं, या देखिए सही तरीके से लिखता हूं इसको एकदम क्लीन फॉर्म में, या तो मोबिलिटी जो होती है मेरे पास, क्या बोलता हूं मैं इसको, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं 1-1 वोल्ट का पर्टिकुलर 1-1 वोल्ट अप्लाई करता हूं, पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज द नेगेटिव चार्ज, तो बच्चे क्या होगा सर, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को फोर्सफुली मूव कराते हैं, अगर हम चार्ज पार्टिकल को फोर्सफुली मूव कराते हैं, तो देन वी यूज्ड टू कॉल इट कि इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दे हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब इसका जो वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसके केस में, इलेक्ट्रॉन केस में, होल के केस में ये थोड़ा कम होता है। तो मोबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो रीजन क्या है, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट हायर देन द मोबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, राइट। रीजन क्या है, अगर मैं 1 वोल्ट अप्लाई करता हूं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी देन कंपैरेटिव टू दी पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो it is the one point you will have to write over there. There's no need to just write a paragraph related with this. Next. बहुत बढ़िया, एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आया हमारे पास, देख लेते हैं। द फेवरेट वन क्या कहता है, 2 सेमीकंडक्टर हैं, एक X है एक Y है, शोन इन द फिगर, आर मेड बाय द डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल। बहुत बढ़िया, जर्मेनियम क्रिस्टल यूज कर रखा, सिलिकॉन नहीं यूज कर रखा, जर्मेनियम यूज किया है। अगर जर्मेनियम करता, ये सिलिकॉन करता, आंसर सेम आएगा, राइट। जो भी इसने पूछा हुआ है आंसर सेम आएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। चलिए अब यहां पर क्या बोलता है, डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल विद द इंडियम, ओके, एल्यूमिनियम ऑल दैट की बातें कर रहा है, राइट, क्योंकि एल्यूमिनियम में है ना ये होता है। तो ये है मेरे पास एल्यूमिनियम, यही नहीं यूज करा, उसको हटा दीजिए, 13 ग्रुप एलिमेंट है, इंडियम यूज कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, लेट इट बी। चलो जर्मेनियम में एल्यूमिनियम डाल दीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, जर्मेनियम में फॉस्फेट डाल दीजिए, पी टाइप नहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्या कहता है, एंड टू इज जॉइंट टू द कनेक्टेड इन अ बैटरी, बैटरी से जोड़ दे, 2 सेमीकंडक्टर ले लिए, कुल मिलाकर उसने ये कहा कि भाई तुम्हारा बेवकूफ बनाएगा। जब उसने इंडियम डाला, इंडियम आर्सेनिक, ठीक है, तो एक बार क्या बन गया मेरे पास, एक एन साइड बन जाएगा मेरे पास, राइट, और एक बन जाएगा पी साइड बन जाएगा। तो ये कह रहा एक्स और ये कह रहा मेड बाय डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल विद इंडियम, राइट। तो एक मेरे पास क्या बन गया, पी टाइप बन गया, एक एन टाइप बन गया, दोनों को मैंने बना दिया आर्सेनिक रेस्पेक्टिवली, एक बार इंडियम से करा और एक बार आर्सेनिक से करा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर्सेनिक और ये दोनों है मेरे पास, तो डिपेंडिंग ऑन दैट नो इशू इज ओवर दैट। तो अगर ये इंडियम मिलाता है पहले वाले में, इंडियम किस में मिला है इसने, एक्स वाले में, इंडियम मिला है एक्स वाले में, तो इंडियम वाले से क्या बनेगा मेरे पास, पी साइड बनेगा,
और y वाले में क्या बोला आर्सेनिक, तो क्या बनेगा एनसाइड बनेगा, राइट, ये बनेगा एनसाइड, नो इश्यू, ठीक है। एक पी साइड बन गया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, बहुत बढ़िया। विल द जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, बड़ा आसान है। अरे सर इसको तो हटाओ, अब एक पी टाइप है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन से बना, जर्मेनियम से बना, मुझे चिंता नहीं है, बस आप कनेक्शन देखिए कैसे क्या कर रहा है। ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और आपने नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा तो हम आपको रटा चुके हैं क्या सर, फॉरवर्ड बायसिंग, राइट, फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर मैं P को क्या दे देता हूं नेगेटिव और N को दे देता हूं पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स बायसिंग। तो यहां पर तो दो सेमीकंडक्टर है, डोपिंग करी पहले वाले में किसमें, इंडियम से, तो इंडियम किसकी जगह, एल्यूमिनियम की जगह, तो नहीं एक्स में क्या डाला एल्यूमिनियम, यानी एक्स क्या है मेरे पास यहां पर क्या है जर्मेनियम के अंदर डाला मैंने, आप ड्रॉप्ड इट इनटू द जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की अगर बात करूं एल्यूमिनियम डालते, सीधी बात है पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दीजिए, वाई वाले को एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दीजिए, दोनों को जर्मेनियम के अंदर डाला गया है। अब करना क्या है, रेसिप्रोसिटी, टू आर जॉइंट एंड टू एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी, विल द जंक्शन बी फॉरवर्ड बायस, आंखें बंद करके क्या आंसर लिखना है सर, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। स्केच द वीआई कर्व ऑफ द अरेंजमेंट, इसका क्या करना है वीआई कर्व बनाना। अरे जब फॉरवर्ड बायस करें तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बना दीजिए, ये बी है, सॉरी ये आई होगा और ये भी होगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशंस हमने यहां पर मेंशन कर लिया, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बना दी है, राइट, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने बना दी। अगर इवन यहां पर अगर ये बोलता एक्स को इंडियम डाला कॉमा, राइट, फिर आर्सेनिक डाला रेस्पेक्टिवली, अगर उल्टा कर देता तो ये डायोड उल्टा बन जाता, ये बन जाता एन साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये बन जाता पी टाइप सेमीकंडक्टर, और मेरा पूरा आंसर हो जाता रिवर्स। और रिवर्स में मैं क्या लिखता, फॉरवर्ड बायस की जगह रिवर्स बायस लिखता, और इन भैया का जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाती वो कुछ ऐसे आ जाती। क्योंकि डायोड की मैं करेक्टरिस्टिक्स डिनोट कर चुका हूं, फॉरवर्ड बायस में एकदम एक्सपोनेंशियल आती हैं और रिवर्स बायस में थोड़ा कांस्टेंट होकर तब जाकर गिरती हैं, राइट। डायोड आई थिंक यू रिमेंबर, इट इज अ डिजिटल डिवाइस, बेसिकली डिजिटल अप्लायंसेस में, होम अप्लायंसेस में यूज होता है फॉर द स्विचिंग एंड ऑल, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें कोशिश की गई आपको सभी पॉइंट से जो है पॉइंट्स याद हो जाएं एंड यू कैन रिमेंबर इट, राइट। सो next, finally, thank you. So the wonderful sessions that we had with the video lectures, open-ended questions, assertion, reasoning, right? So I hope best for your coming future, and so prepare well for your coming exams. So and be prepared with the question bank of the Vidya Prakashan Mandir, right? The very good problems I have dropped in this particular collection. Okay, okay guys, thank you so much. Thank you.